बात बिजनेस की कर लेते हैं। मंथली एक्सपायरी से पहले बाजार आज भारी बिकवाली का शिकार हो गया। सत्र के दूसरे हिस्से में बिकवाली ने बाजार पर दबाव बढ़ा दिया और अंत में सेंसेक्स 600 अंक गिरकर 39,922 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 160 अंक फिसलकर 11,730 के लेवल पर बंद हुआ। वित्तीय शेयरों की पिटाई सबसे ज्यादा हुई। अमेरिका और यूरोप में कोरोना के संक्रमण के मामले दोबारा तेजी से बढ़ रहे हैं, इससे चिंता बढ़ी है। अमेरिका में अब राष्ट्रपति चुनाव से पहले राहत पैकेज आने की उम्मीदें खत्म हो गई हैं, इससे बाजार को निराशा हुई। दिग्गज इंफ्रा कंपनी लार्सन एंड टूब्रो का सितंबर तिमाही में मुनाफा अनुमान से बेहतर रहा है। इस दौरान कंपनी का एडजस्टेड मुनाफा 1,410 करोड़ रुपए रहा, जबकि जी बिजनेस का अनुमान था कि मुनाफा 1,265 करोड़ रुपए रहेगा। जुलाई सितंबर तिमाही में कंपनी की आय 35,328 करोड़ रुपए से घटकर 31,034 करोड़ रुपए रही। एबिटा मार्जिन भी 11.4% से घटकर 10.7% पहुंच गया। कंपनी 18 रुपए प्रति शेयर स्पेशल डिविडेंड का भी ऐलान कर चुकी है। जुलाई सितंबर तिमाही में टाइटन कंपनी का मुनाफा 38% गिरकर 199 करोड़ रुपए रहा। एक साल पहले की कंपनी को 320 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था। हालांकि तिमाही आधार पर कंपनी का प्रदर्शन बेहतर रहा है। इससे पहले जून तिमाही में टाइटन कंपनी को 270 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। लॉकडाउन के चलते जून तिमाही में कंपनी के मुनाफे पर जमकर मार पड़ी थी। दूसरी तिमाही के नतीजों से साफ है कि कंपनी के बिजनेस में सुधार आया है। दूसरी तिमाही में टाइटन की सेल्स में 89% की रिकवरी हुई है। इकोनॉमी को एक और राहत पैकेज को लेकर आज वित्त मंत्री ने सचिवों के साथ बैठक की। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इस बैठक में ट्रैवल्स, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, एविएशन, रिटेल, कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट सेक्टर को राहत देने को लेकर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक सरकार इन सेक्टर्स को राहत देने पर जल्द फैसला कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक ECLGS यानी कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के जरिए इन सेक्टर्स में कैश फ्लो बढ़ाने पर चर्चा हुई। साथ ही कोरोना संकट से जूझ रही इन सेक्टर्स की कंपनियों के लोन रीस्ट्रक्चरिंग को लेकर भी चर्चा हुई है। सूत्रों का कहना है कि जल्द ही राहत पैकेज पर फैसला हो सकता है। देश की टॉप 5 में शामिल म्यूचुअल फंड कंपनी आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड IPO ला सकती है। कंपनी इसके जरिए 2,500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है। ये चौथी म्यूचुअल फंड कंपनी होगी जो शेयर बाजार में लिस्ट होगी। आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड का AUM 2.38 लाख करोड़ रुपए है। ये AUM के लिहाज से चौथी सबसे बड़ी कंपनी है। बता दें कि अभी तक निप्पॉन म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड लिस्ट हुई थी। इसी महीने UTI म्यूचुअल फंड शेयर बाजार में लिस्ट हुई है। चेक बाउंस के बढ़ते मामलों को देखते हुए खुद सुप्रीम कोर्ट ने अच्छी पहल की है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले का खुद ही संज्ञान लेते हुए हल निकालने की कोशिश में जुट गया है। चीफ जस्टिस की अगुवाई में इस मामले की सुनवाई हुई और कोर्ट ने 4 हफ्तों में सभी हाई कोर्ट्स और राज्यों के DGP से जवाब मांगा है। आपको बता दें कि देश में अदालतों में इस वक्त चेक बाउंस के करीब 40 लाख केसेस लंबित हैं। साथ ही इनमें से करीब 18 लाख मामलों में आरोपियों का अता पता नहीं है। कानून के मुताबिक 6 महीने के अंदर केस का निपटारा हो जाना चाहिए, लेकिन अक्सर मामलों के निपटारे में 3 से 4 साल का वक्त लग जाता है। हरियाणा रेरा ने प्रॉपर्टी एजेंटों के मनमाने कमीशन को देखते हुए नकेल कसने की तैयारी कर ली है। खरीद बिक्री पर कमीशन में अनियमितता को देखते हुए हरियाणा रेरा ने खुद संज्ञान लिया है और करीब 2 दर्जन बिल्डर्स और एजेंट्स के खातों की फॉरेंसिक ऑडिट का फरमान जारी कर दिया। हरियाणा रेरा ने साफ किया है कि अब प्रॉपर्टी एजेंट 1% से ज्यादा कमीशन नहीं लेंगे। आपको बता दें कि जी बिजनेस ने हरियाणा रेरा के चेयरमैन से कहा था, इस मुद्दे को उनके सामने उठाया था और उन्होंने आश्वस्त किया था कि वो जल्द ही डीलर्स की मनमानी पर लगाम लगाएंगे। टाटा ग्रुप तमिलनाडु के होसूर फोन कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए कंपनी करीब 5,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। खबर है कि यहां एप्पल कंपनी के फोन के कंपोनेंट्स तैयार होंगे। नई कंपनी के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स को तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम की ओर से 500 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। मंगलवार को इसका भूमि पूजन किया गया। हालांकि इसकी पुष्टि अभी न तो टाटा समूह ने की है और न ही तमिलनाडु सरकार। सितंबर महीने में टोल कलेक्शन का आंकड़ा प्री कोविड स्तर के पार पहुंच गया है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर में हाईवे पर कुल 11 करोड़ वाहनों का आवागमन हुआ। इससे टोल कलेक्शन का आंकड़ा 1,941 करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच गया। कैलेंडर ईयर में यह कलेक्शन का उच्चतम स्तर है। डेटा के मुताबिक इससे पहले फरवरी 2020 में हाईवे पर कुल 10 करोड़ वाहनों का आवागमन हुआ था। अप्रैल में यह आंकड़ा 1 करोड़ पर पहुंच गया था और मई में 5.5 करोड़।
देश में हाई रेल नेटवर्क बनाने पर सरकार ने काम तेज कर दिया है। दिल्ली अमृतसर के बाद अब सरकार ने मुंबई हैदराबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए टेंडर जारी कर दिया है। ये टेंडर डीपीआर यानी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए जारी किया गया है। 711 किलोमीटर का ये हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट पुणे से होकर गुजरेगा। जो कंपनी ये बोली जीतेगी उसे प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल्स तैयार करनी होंगी। अभी देश में मुंबई और अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है।